नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल प्रसिद्ध ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे गोपनीय कुछ बातें जो बुद्धिमान व्यक्ति किसी को नहीं बताते। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन जीने के कई गुर मंत्र सिखाए। जीवन जीने में आज भी ये मंत्र बहुत ही उपयोगी है। अगर हम इन सूत्रों को अपने जीवन में अपना ले तो हमारी जिंदगी से कई मुश्किलें कम हो सकती है। हिंदू दर्शन बहुत ही व्यवहारिक माना जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति को ये 7 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। इन बातों को हर इंसान को खुद तक ही सीमित रखना चाहिए। किसी दूसरे से ये बातें साझा करने पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, भले हम इस बात को देख या समझ पाए या न, क्योंकि कभी बातों ही बातों में कोई बात हम जब दूसरे को बता देते हैं तो बाद में पछतावा होता है कि ये बात हमें नहीं बतानी चाहिए था। कभी कभी तो यही बातें जो हम जाने अनजाने किसी दूसरे को बता देते हैं, बाद में पछतावा और झगड़े का कारण बन जाता है। तो आइए जानते हैं कौन सी है ये 7 गोपनीय बातें जो किसी को बताना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपा करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूले। धन्यवाद। नंबर 1, अपने घर की बातें। कभी भी हमारे अपने बीच की बातें, हमारे माँ बाप के बीच की बातें, हमारे पत्नी और हमारे बच्चों के साथ की बातें किसी को भी न बताएं। ये सभी पत्रकार की बातें हमारे बीच ही रहनी चाहिए। अगर ये बातें हम दूसरों व्यक्ति को बताते हैं तो दूसरों को हमारे परिवार और घर में घुसने का मौका प्रदान करता है, जो कि काफी नुकसानदायक है। वो हमारे घर परिवार की मजाक उड़ाएंगे और हमारे परिवार के सदस्यों को दूर करने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने घर परिवार के समस्या को दूर करने के लिए अपने अगल बगल के लोगों और सगे संबंधियों को अपने परिवार की बातें बता देते हैं, लेकिन आप महसूस करेंगे कि इससे आपको समाधान कम मिलेगा और समस्या ज्यादा हुआ होगा, बल्कि आपके परिवार की लड़ाई झगड़े और बढ़ेंगे। इसीलिए अपने घर की बातें और लड़ाई झगड़े कभी किसी को न बताएं। नंबर 2, आपकी कमजोरी और ताकत। अक्सर इंसान को अपनी कमजोरी या ताकत पता नहीं होती है, और अगर आपको अपनी कमजोरी या अपनी ताकत पता है तो इसे किसी के साथ साझा न करें, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी किसी को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और आपकी ताकत उन्हें पता चल गई तो वही ताकत आगे चलकर आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरों को पता है। नंबर 3, अपने आध्यात्मिक ज्ञान। अध्यात्म एक ऐसी चीज है जिसे हमें अपने मन के भीतर रखना चाहिए। यह एक अमूल्य निधि है जिसे हर किसी से छुपाकर ही रखना चाहिए। हमारे विचार, सोचने का नजरिया, अध्यात्म सबके साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हर किसी का नजरिया अलग होता है। नंबर 4, अपनी मजबूरी। कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा करके और दूसरे का दया पात्र बनके किसी की सहायता लेने की गलती न करे। हो सकता है कि कोई आज आपकी मजबूरी देखकर आज सहायता कर दे, कल वो आपकी फायदा जरूर उठाएगा, और अगर फायदा नहीं उठाया तो दूसरों के सामने आपका मजाक बनाने में कभी भी नहीं चूकेगा। इसलिए अच्छा है कि आप कभी भी अपनी मजबूरी की दिखावा न करें। नंबर 5, आपका प्लान। आपका प्लान आपका ही प्लान होना चाहिए। कोई आइडिया परफेक्ट नहीं होता है, और अगर आप किसी को अपना आइडिया बताते हैं तो शायद आप आलोचना का शिकार हो जाएं, या फिर कई बार ईर्ष्या की वजह से सामने वाला शख्स आपके प्लान को पूरी तरह से नकार दे और आप हतोत्साहित हो जाएं। जब तक आपके प्लान अंतिम चरण में ना हो तब तक बिल्कुल भी किसी से उसे शेयर न करें। हर किसी की जिंदगी में कुछ बेहद निजी और गोपनीय बातें होती हैं। इन बातों को हमेशा खुद तक ही सीमित रखना चाहिए। आपकी नींद, खाना और सेक्स से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उन्हें आलोचना करने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 6, अपनी आमदनी। ये सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है। आप गौर कीजिए, अगर आप अपनी आमदनी दूसरों को बताते हैं तो जब उन्हें जरूरत पड़ेगी तो उनको सबसे पहले आपकी याद आएगी, क्योंकि वो सोचेंगे कि आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है, और किसी कारणवश आप अगर पैसे न दे पाए तो यह एक मतभेद पैदा करेगा।
क्योंकि ऐसे लोग हमेशा यही सोचेंगे कि आपके पास पैसा है और आप देना नहीं चाहते, और अगर आपकी आमदनी काम हुई तो भी लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे। नंबर 7, अपनी अतीत की गलती और भविष्य की रणनीति। अगर हम अतीत की गलतियां दूसरे को कभी न बताएं, क्योंकि आपको भी पता है कि उन गलतियों को तो दूर किया नहीं जा सकता, तो उनको बताने का भी कोई मतलब नहीं है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने रख रहे हो, यानी दूसरों को बता रहे हो। इससे किसी भी आदमी के अंदर आपके प्रति एक अलग सोच बने रहेगी और वो हमेशा आपको इसी नजरिए से देखेगा। दूसरी बात है आपके भविष्य की रणनीतियां। तो आप ही सोचो कि आप अपने भविष्य की रणनीतियां खुद दूसरों को बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिंसा करते हैं, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियां बताने का क्या फायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियां खराब जरूर कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो के साथ। धन्यवाद।